दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं आदिशक्ति माँ जगदम्बा के 9 रूपों के नाम क्या क्या हैं। लेकिन इससे पहले आइए हम आदिशक्ति माता के श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं और स्तुति गायन करते हुए यह पंक्ति उच्चारित करते हैं। यह देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमः नमः। हे माँ दुर्गा, हे आदिशक्ति, हे जगत जननी, क्योंकि शक्ति रूप में आप सभी के घट में विराजमान हैं, कण कण में विद्यमान हैं। मेरा आपको नमन है, प्रणाम है। नवरात्रों में मनाए जाने वाले माता के 9 रूपों में सर्वप्रथम नाम आता है देवी शैलपुत्री का। शैलपुत्री नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे पर्वतराज राजा हिमवान और मैना के घर में जन्म लेती हैं, अपनी दिव्य लीलाएं करती हैं, जिस कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वे नंदी की सवारी करती हैं, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण करती हैं। अत्यंत सुंदर रूप है, मन को मोह लेने वाला है। माता का दूसरा रूप है देवी ब्रह्मचारिणी। संत नारद जी ने जब माता को यह उपदेश दिया कि आपके भाग्य में भगवान शंकर का वर्ण करना लिखा हुआ है, लेकिन इसके लिए आपको कठिन तपस्या से गुजरना होगा, तो गुरु की आज्ञा पाकर जब माता अखंड तपस्या में लीन होती हैं, कठिन संघर्षों से गुजरती हुई भगवान शंकर को प्रसन्न करने हेतु निरंतर ब्रह्म के आचरण में रत रहती हैं, उस विलक्षण घटना के अंतराल को देखते हुए माता को ब्रह्मचारिणी के रूप में संसार में ख्याति मिलती है। देवी का तीसरा रूप देवी चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। भगवान शंकर ने जब माता पार्वती के कठिन तप से प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया, उनके मस्तक पर भी भगवान शंकर की ही तरह अर्ध चंद्रमा सुशोभित हो गया, जो दिखने में बिल्कुल घंटे की तरह था, और जिस कारण माता का एक नाम चंद्रघंटा भी संसार में विख्यात हुआ। देवी चंद्रघंटा की सवारी बाघ है और हाथ में अस्त्र शस्त्र सुशोभित है। देवी का चौथा रूप देवी कुष्मुंडा के रूप में जाना जाता है। कुष्मुंडा का अर्थ है कु अर्थात छोटा, उष्मा अर्थात ऊर्जा और अंडा अर्थात अंडा। ग्रंथों के अनुसार यह कथा प्रचलित है कि माता ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऊर्जा के एक छोटे से अंडे से की, जिसके पीछे एक महान विज्ञान छुपा हुआ है, और इसी के चलते माता के इस रूप को कुष्मुंडा के नाम से जाना जाता है। देवी का पांचवा स्वरूप स्कंद माता के नाम से संसार में विख्यात है। स्कंद जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विनाश, क्योंकि कार्तिकी जी का दूसरा नाम स्कंद भी है, और उनका अवतार ही तारकासुर जैसे दुष्ट पापी राक्षस के विनाश के लिए हुआ। देवी भगवान स्कंद की माता हैं और अपनी गोद में उन्हें उठाए हुए हैं, इसलिए इनका पांचवा रूप स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी सवारी शेर की है और उनकी गोद में भगवान स्कंद शोभायमान है। माता का छठा रूप देवी कात्यायनी के रूप में जगत विख्यात है, और यह नाम देवी को तब मिला जब कात्य गोत्र के संस्थापक ऋषि कात्यायन ने कठोर तप इसलिए किया क्योंकि देवी उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म ले। उनके कठिन तप त्याग तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेना स्वीकार किया, जिस कारण माता का एक नाम कात्यायनी भी जगत प्रसिद्ध हुआ। देवी का सातवां रूप कालरात्रि के रूप में जाना जाता है, जिनको आप माता काली के नाम से भी पुकारते हैं, जिनके तन का संपूर्ण वर्ण काला है और गले में मुंड की माला पहने हुए एक हाथ में खप्पर है, जिसमें रक्त बीज का रक्त डालकर वे उसका सेवन करती हैं। और यह रूप अत्यंत क्रोधायुक्त व संहारिक रूप में दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है, और दुष्ट राक्षसों के संहार के लिए माता काली का यह रूप जगत विख्यात है। देवी का आठवां रूप महागौरी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि रक्त बीज और अन्य राक्षसों के संहार के समय माता ने जो रक्त बीज का रक्त पिया, उसमें
उनके शरीर में अत्यंत ऊर्जा का प्रवाह होने लगा और देव प्रेरणा से माता काली गंगा में स्नान करती हैं और स्नान करने के पश्चात जब बाहर प्रकट होती हैं तो उनका रूप अत्यंत मनमोहक है, सुंदर है और हृदय में श्रद्धा व उत्साह भरने वाला और आनंद देने वाला है। क्योंकि तन का वर्ण अत्यंत गोरा हो गया, इसलिए माता का यह रूप देवी महागौरी के रूप में भी संसार में प्रसिद्ध हुआ। फिर माता का अंतिम एवं 9वां रूप देवी सिद्धिदात्री के रूप में हम जानते हैं। माता कमल पर विराजमान है और हमारे समस्त कार्यों को सिद्ध करने के लिए इनका अवतार होता है। हमारे जीवन में दुख कलह कलेश मिटें और हम उस परम शक्ति से, परमात्मा से साक्षात्कार उसमें विलीन हों। यह कार्य सिद्ध कर माता हमें सुख प्रदान करती है। यह माता के 9 सुंदर नामों का वर्णन निसंदेह मन को आनंद देने वाला है और हमारे समस्त कष्टों को, संतापों को हरने वाला है। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल श्री राम दूत को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाते हुए लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।